90% लोगों को नज़र लगती है। ऐसा नहीं है कि बड़ों को नहीं लगती, बुजुर्ग को नहीं लगती, फीमेल्स को नहीं लगती, मेल सबको लगती है नज़र। तो नजर से बचने के लिए क्या उपाय है, अब उस पर आते हैं। देखिए, सबसे पहले नज़र से बचने के लिए आप अपने पास ना एक काली मिर्च की छोटी सी सीड जो होता है, दाना जो होता है काली मिर्च का, वो रखा करो। वो बहुत ईजी होता है। और छोटे बच्चे हैं ना, तो लहसन की एक छोटी सी गांठ रखा करो अपने पास। अगर आप बच्चे के बैग में, उसकी पॉकेट में किधर भी डाल दोगे, और उसको रिप्लेस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग कलावा बांधते हैं हिंदू धर्म में, या काला धागा बांधते हैं नज़र के लिए। आप जानते हैं कि उसकी एनर्जी ख़राब भी होती है। अच्छा, वो कैसे? कहा जाता है कलावे को 21 दिन बाद आपको रिप्लेस करना है। अच्छा, यहाँ पर हम तो पहने रह जाते हैं, सालों साल महीनों। पहन रहे हैं लोग, हाँ। है ना, कि एक साल गए थे महाकाल, वहीं पे बदला जाएगा, नहीं तो नहीं बदलेंगे। ऐसा नहीं होता। आपकी चीज़ें वो अडॉप्ट करता जा रहा है, लेता जा रहा है उसको। उसको हटाना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। हम ये रुद्राक्ष धारण करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ें जब धारण करते हैं, कोई भी स्टोन आप धारण करते हैं, उसको चार्ज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। अच्छा, एक रेमेडी आपने ये दालचीनी वाली बताई, और एक आप बताती हैं बे लीफ वाली रेमेडीज, बहुत आपकी वायरल भी है, मैंने देखी बहुत सारे रील बे लीफ की। लेकिन कुछ लोग ये बोलते हैं यार तेज पत्ते में लिखने से क्या हो जाएगा, बे लीफ में लिखने से क्या हो जाएगा, तो क्या कोई रीजन है तेज पत्ते पे ही लिखना है? देखिए, तेज पत्ता जब भी हम किसी शुद्ध कार्य को करते हैं तो हम तेज पत्ते को जलाते हैं। जब हम हवन करते हैं, हम कोई कार्य करते हैं, हम खाने में भी तेज पत्ते को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां हैं उसके अंदर, इतनी साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे। और ग्रीन कलर का पत्ता ही होता है ना, ग्रीन कलर की लीफ होती है। ग्रीन जो है हमारे बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा बुध अगर हमारे साथ, तो हमारे सारे प्लैनेट्स, बुध एक ऐसा प्लैनेट है जिसके सब मित्र हैं, चाहे वो शत्रु भी प्लैनेट हो, जैसे हमारे राहु केतु शनि, जिनको हम कहते हैं कि अच्छे प्लैनेट नहीं है, खतरनाक प्लैनेट है, वो भी उसके मित्र हैं। ऐसा एक प्लैनेट जिसके सब मित्र हैं। तो एक बुध का आपने साथ ले लिया, दूसरा मैंने ग्रीन कलर का पेन आपको इस्तेमाल करवा दिया, तो बुध का आपके पास संयोग बन गया। अब आप जो भी चीज लिख रहे हो तो वो सारे प्लैनेट्स को माननी पड़ेगी, इसलिए बेली। देखिए, इसीलिए मैंने ये पूछा, क्योंकि लोग ये कहते हैं ना कि इतना इलॉजिकल कैसे, तो मैंने आज लॉजिक भी लेंगे। अब एक आखिरी सवाल मैम आपसे, कि जो भी इंसान इस वक्त थक गया है, ठीक है, हार मान लिया, उसने सब कुछ करके देख लिया है, कुछ नहीं हुआ है, अब लग रहा है कि भाई अब कुछ नहीं होने वाला, अब बस बैठ जाते हैं, तो उसके लिए कोई एक उपाय, महा उपाय, कि हर तरफ से दरवाजे खुल जाएं? देखिए, सबसे पहले तो अपने घर को ही मनी मैग्नेट बना दो, अपने आप को मनी मैग्नेट बना दो। तो 2 उपाय बताऊंगी इसके लिए। जो इंसान बिल्कुल हताश हो चुका है, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो क्या करे, अपने ईस्ट को याद करे। आपके वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके पूर्वज भी हो सकते हैं, जिनको आप गुरु मानते हैं वो भी हो सकते हैं, आपके भगवान भी हो सकते हैं। जैसे मेरे ईस्ट कौन है? शिव जी। तो मैं शिव जी से पूछती हूँ, मेरे को कोई भी कहीं दुविधा होती है कि ये करना है कि नहीं करना, ये पॉडकास्ट में जाऊं कि ना जाऊं, मैं सब शिव जी से पूछूं, क्योंकि साक्षात पर ब्रह्म है, परमेश्वर है मेरे। तो आपने क्या करना है, अपने ईस्ट से पूछना है, बैठना है शांति में, और आपको एक पर्ची बनानी है। इस पर लिखना कि ये मैं काम करने जा रही हूँ, क्या ये सफलता मुझे मिलेगी? अगर मिलेगी तो मुझे स्वप्न में दिखाना, और उस पर्ची को अपने पिल्लों के नीचे दबा के सो जाना है। अगले दिन तक आपको वो ड्रीम जरूर आएगा। अपने ईस्ट का नाम लेके सोना है, आपको वो ड्रीम जरूर आएगा कि वो आपको सफल हुए कि नहीं। हमें सपनों से बहुत सारी चीजें पता लगती है ना, हम बोलते हैं कि हमें सपना बहुत अच्छा आया था, आज पूरा दिन अच्छा जाने वाला है। आपको वो चीजें वाइब्रेट करेंगी। अगर तो आपको अच्छा सपना आया तो समझ लीजिए वो आपका काम सफल होगा, अगर नहीं आया तो नहीं होगा। तो आपको वो चीज वहीं पे वाइंड अप कर देनी है, रैप अप करके छोड़ दो उधर ही, दूसरी चीज पे लगते हैं। अब अपने घर को मनी मैग्नेट कैसे बनाना है, आपने ना सिनेमन का पाउडर मिला देना अपनी पोछे की बाल्टी में, और दालचीनी के पाउडर से पोछा लगवाना शुरू कर दो। बस इतना सिंपल है। आप करके देख लो, ये 21 दिन आप करोगे, और 21 दिन में आपके जो काम अटके पड़े थे, जिससे आप हताश हो गए थे, निराश हो गए थे, सुसाइडल थॉट्स आ रहे थे, वो सब ठीक हो जाना शुरू हो जाएंगे। एक कोर्ट कचहरी को लेकर कोई रेमेडी बता दीजिए, जैसे जिनके केसेस चल रहे हैं, अगर उनको अपने केसेस से छुटकारा पाना है, बेल मिल जाए जो जेल में है, या फिर, तो उनके लिए कोई रेमेडी बता दीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने बहुत बार ये रेमेडी बताई है कि माँ बगलामुखी की साधना, माँ बगलामुखी की पूजा, माँ बगलामुखी का हवन अगर आप करा देते हैं, और अगर आप उसका उनकी चैंटिंग भी कर लेते हैं ना, माँ बगलामुखी की मंत्र की चैंटिंग आप कर लेते हैं, तो आपके सारे कोर्ट कचहरी के जो केस चल रहे थे वो सब बंद हो जाएंगे, और आपके फेवर में ही उसका रिजल्ट आने वाला है। तो आपको करना कुछ ज्यादा है नहीं, हिमाचल में जाना है, आप माँ के दरबार में जाइए, माँ भगवती के दर्शन करके आइए। 10 महाविद्याओं में से एक है, बहुत पावरफुल एनर्जी, और आपकी उनकी एनर्जी के सामने सब फेल है। सारे कोर्ट कचहरी सही हो जाएंगे, आपके सारे केसेस जितने चल रहे थे, सब सारी दशाएं, नक्षत्र, ग्रह सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। इतनी पावरफुल माता है। तो आपको जाना है कांगड़ा देवी, और वहां पर जाकर आपको माँ बगलामुखी के दर्शन करके आना है। अगर हवन कर सके तो बहुत बढ़िया। नींबू और मिर्ची से हवन होता है, आप समझिए। नींबू और मिर्ची से कहाँ हवन आपने देखा? सिर्फ एक जगह है जो माँ बगलामुखी का दरबार है, जहां पर नींबू और मिर्ची से हवन हो रहा है। उस हवन को अगर आपने करा दिया तो आपके शत्रुओं पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। अब एक